मैं देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जी से मिला। अब पी चिदम्बरम जी से मैंने चर्चा की। पी चिदम्बरम जी को हमने बताया क्या है 3 सालों में जो प्रदेश ने व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा जो कार्य किए हैं और प्रदेश की फाइनेंशियल सिचुएशन को समझते हुए जो बदलाव किया है उसके बारे में भी मैंने चर्चा की। उन्होंने कहा बहुत अच्छे बदलाव आपने पहले शुरू में ही कर दिए, क्योंकि मैंने उन्हें बताया कि जब मैं मुख्यमंत्री बना अधिकारियों ने मुझे कहा कि आपके ऊपर 76,000-75,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और 10,000 करोड़ रुपए की लायबिलिटी है। इन सब लायबिलिटी के बावजूद हमने जो हमारा स्ट्रक्चर है हमारे सरकार का उसमें बहुत रिफॉर्म्स किए, बहुत नियम बदले, बहुत कानून बदले और बहुत व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा हमने नए नियमों के द्वारा 3600 करोड़ रुपए का जो पैसा जनता का था वो बहा दिया जाता था उसको रोके, भ्रष्टाचार के चोर तपाजे से जो बहा दिया जाता था उससे वो खुश भी हुए। फिर मेरी आरडीजी के बारे में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि आरडीजी संविधान के आर्टिकल 271(5) द्वारा दिया गया एक अधिकार है और इसमें हिल स्टेट और छोटे स्टेटों का मैं भी वित्त मंत्री रहा हूँ, हमेशा ख्याल रखा जाता रहा है और उन बड़े राज्यों का भी ख्याल रखा जाता है जिनका इनकम और एक्सपेंडिचर का जो घाटा होता है उनका भी ख्याल रखा जाता है। तो बड़े हैरानी की बात है कि आरडीजी जो संविधान के अधिकार द्वारा दी गई है उसे 17 राज्यों के नाम पर बंद कर दिया गया। अगर बंद करना ही था तो हिल स्टेट्स और हिमाचल नॉर्थ ईस्ट स्टेटों के रूम में बंद नहीं करना चाहिए था। इसकी पूरी डिटेल मुझे दीजिए और इस पूरी डिटेल के बारे में मैं आगे बात करूंगा। दूसरा बात ये थी कि मैंने बताया कि हमने किस प्रकार स्कूलों का मर्जर किया, किस प्रकार हमारे जो ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर कई बड़ी पोस्टें हुआ करती थी, जैसे फॉरेस्ट में आईएफएस की 110 पोस्टें हुआ करती थी, हमने उसको कट करके 86 पोस्टें किया। आईपीएस और आईएएस के कैडर को हमने कम किया। ऊपर जो स्ट्रक्चर था सरकार का वो बहुत बड़ा हो चुका था, उनको हमने कम किया और नीचे जो काम करने वाले हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं उनको हमने ज़्यादा बढ़ावा दिया। उसका भी उन्होंने प्रशंसा की।